नीतीश कुमार माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, नीतीश कुमार माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, महिलाओं अपमान करवानू बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीतीश कुमार माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, महिलाओं अपमान करवानू बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर करो, एफआईआर करो, एफआईआर करो। जब एक मुख्यमंत्री कक्षा का व्यक्ति यदि कोई मुस्लिम महिला का बुरा उठाता हो तो मैं समझता हूँ समग्र समाज हमारा मुस्लिम समाज समझता है कि ऐसी घटिया हरकत हो सकती है। समग्र मुस्लिम समाज के सभी आगेवान, कॉर्पोरेटर, एमएलए पुलिस के समक्ष आए अहमदाबाद शहर में कि जो हम रजूआत कर रहे हैं इसका एक्शन लिया जाए, और मुख्यमंत्री कक्षा का व्यक्ति यदि ये करता हो तो बड़ी शर्मनाक घटना है। आपसे खास उम्मीद है, अहमदाबाद पुलिस से खास उम्मीद है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक जाहिर कार्यक्रम के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर जो अपना अवार्ड समारोह में उपस्थित थे और उनको स्टेज पर बुलाकर वो अवार्ड लेने के लिए जब गए, जब वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नकाब उतारने की कोशिश की। आप एक गुजरात के अंदर जिस तरह से जो हो रहा है, इसी तरह मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार कर रहे हैं। नकाब उतारने की कोशिश करते हुए नीतीश कुमार ने वो डॉक्टर लड़की जो थी उसके नकाब उतारा, उसको नकाब उतारने के उन कोशिश की। उसके लिए पूरे भारत देश के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुस्लिम समाज के अंदर एक रोष है कि एक मुख्यमंत्री जैसी व्यक्ति एक मुस्लिम को स्टेज पर बुलाकर उसका नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से, गुजरात माइनॉरिटी बोर्ड की तरफ से और तमाम अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज हमने कारंज पुलिस स्टेशन के अधिकारी को आवेदन पत्र दिया है और खास उसमें जो कायदे के मुताबिक जो कलमें लगती है उस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। जिस तरह से एक महिला के साथ एक मुख्यमंत्री जो व्यवहार करता है वो मुस्लिम समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारे विपक्ष के नेता शहजाद खान, हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर, तमाम आगेवान, कांग्रेस पक्ष के तमाम लीडर, माइनॉरिटी के तमाम आगेवान आज हम यहाँ पर आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। ये समग्र गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के जो भी आगेवान हैं, लघुमती समाज की तरफ से भी सब जगह पर आवेदन पत्र दिया गया है। हम सरकार से विनती करते हैं, गुजरात राज्य से भी हम विनती करते हैं, गुजरात राज्य के अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि इसके अंदर एफआईआर दाखिल हो। और दूसरे राज्य के अंदर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई है, तो मैं भी समझता हूं कि गुजरात के अंदर भी नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दाखिल हो और कानून के मुताबिक जो कुछ भी उनको सजा मिल सके वो उनको सजा देने की हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। कानून के मुताबिक जो कुछ भी हमको संविधान ने हक दिया है, बंधारण ने हमको हक दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जो महिला जो थी उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए आज समग्र मुस्लिम समाज के लोग यहाँ जमा हुए हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि वो लड़की ने जो जिसका हिजाब खींचा गया उससे नौकरी लेने से भी इनकार कर दिया और वो बिहार छोड़ चुकी है, कह रही है मैं ट्रॉमा में जा चुकी हूँ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी की हकीकत है बीजेपी की। मैं वही कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर जिस तरह से नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे बचाएं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाएं। आज जिस तरह से माहौल बना दिया गया है, चाहे गुजरात हो या हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से माहौल बना दिया गया है कि आज माँ बेटियाँ जो भी है आज अनसिक्योर फील कर रही है अपने आप को। तो ऐसे जब स्टेज के ऊपर जब इतनी बड़ी जब शख्सियत वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं और इस तरह से उनका नकाब उतारने की कोशिश करते हैं, तो पूरे ये नहीं, ये नेशनल मीडिया ने भी देखा है और मैं समझता हूँ कि इसको इंटरनेशनल मुद्दे तक लोगों ने ले गए हैं। महिला आयोग भी इसके अंदर खास देख रही है कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री होकर जिस तरह से वो बेटी का नकाब उतार रहे थे, नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज हमने आवेदन पत्र दिया है और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि सरकार इस पे कुछ न कुछ एक्शन लेगी और उनको ठपका देगी, ऐसे मुझे भरोसा और विश्वास है। मुख्यमंत्री कक्षा के व्यक्ति पर यदि इस प्रकार का व्यवहार वो करते हो, नीतीश कुमार द्वारा जो घटिया हरकत करने में आई है कि एक मुस्लिम विद्यार्थी को सम्मान के लिए पहले तो मंच पर बुलाया जाता है, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया जाता, उसका हिजाब खींचा जाता हो, तो ये साफ बताता है
कि बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिकता किस प्रकार की है। इस मुद्दे पर समग्र देश के मुस्लिम समाज में एक आक्रोश फैला हुआ है कि पहले तो मुस्लिम विद्यार्थियों को सम्मान के लिए बुलाना, उसका हिजाब खींच देना। हम समझते हैं और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये समग्र एक व्यक्ति, एक मुस्लिम विद्यार्थी की नहीं, समग्र देश के हर मुस्लिम महिला का अपमान करने की बात की गई है और हरकत की गई है। एक हिजाब मुसलमान समाज के लिए, उनकी महिला के लिए एक इज्जत समान है। उस हिजाब को खींच देना एक गंदी राजनीति का उदाहरण है। और ये कौन सी प्रकार की राजनीति है? ये वो प्रकार की राजनीति है कि जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करता हो। ये उनकी विचारधारा बताती है कि मुसलमान समाज के साथ इनकी विचारधारा क्या है। कांग्रेस पार्टी ने आज अहमदाबाद शहर में कारंज पुलिस स्टेशन में धारासभ्य इमरान भाई, समग्र अहमदाबाद शहर के कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर, माइनॉरिटी के सभी आज्ञावान के साथ मिलकर यहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर नीतीश कुमार के विरुद्ध में कंप्लेन और एफआईआर दाखिल करने के लिए मांग की गई है कि मुख्यमंत्री कक्षा का जो व्यक्ति यदि इस प्रकार की घटना घटाता हो तो हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल एनडीए में सभी कोई व्यक्ति, नेतागण शामिल है। उनकी मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण बिहार में देखा गया है। और कांग्रेस पार्टी उस महिला विद्यार्थी को उसका सम्मान मिले, प्राप्त माहिती अनुसार उस महिला विद्यार्थी ने, मुस्लिम महिला विद्यार्थी ने वो सम्मान भी लेने से मना कर दिया है। कहीं ना कहीं ट्रॉमा में चली जाती हो तो ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ गठबंधन करते लोगों को मुस्लिम समाज के प्रति क्या मानसिकता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण बताता है। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, ऐसी घटना मुसलमान समाज सह नहीं पाएगा, इसलिए सड़कों पर भी उतरेगा, इसलिए एफआईआर भी दर्ज करने की मांग करेगा। और इसके विरुद्ध में मुस्लिम समाज में जो आक्रोश है वो कड़ी, मैं मानता हूं कि समग्र देश में सभी मुसलमान समाज हर पुलिस स्टेशन में जाकर इस मुख्यमंत्री के द्वारा जो घटिया हरकत की गई है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करें। आज कारंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस का एक डेलीगेशन नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमने आवेदन दिया है। नीतीश कुमार ने जो हरकत की है समग्र दुनिया की महिलाओं के खिलाफ की हरकत है। मानव अधिकार का जो रक्षण करने की सरकार की जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, ये मानव अधिकार के भी खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। और महिला कमीशन को भी हम कंप्लेन करेंगे आने वाले दिनों में। देश में करीबन 400 जिस तरीके की कंप्लेन हर दिन लगभग 400 के करीब बिहार में कंप्लेन आती है महिलाओं के खिलाफ। तो इस तरीके के मुख्यमंत्री की मानसिकता समझ में आती है कि आरएसएस के प्रभावित मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हिजाब खींचा, ये पूरी महिलाओं का अपमान है। पूरी दुनिया में लगभग 400 करोड़ महिलाएं हैं, 50% आबादी महिलाओं की है, उसमें से 100 करोड़ महिलाएं मुस्लिम समाज की आती है। और अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में भी 50% आबादी महिलाओं की है। तो नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरह की बात की है संसद के परिसर में, जिस तरह का कमेंट उन्होंने किया है, वो तो बिल्कुल माफी के लायक भी नहीं है। नर्क में गिरिराज सिंह, आप जैसे पाखंडी जाएंगे, हिजाब वाले लोग नर्क में नहीं जाएंगे। तो आप जिस तरह की हल्की बात आपने संसद के परिसर में की है, ये भी माफी के लायक नहीं है। लेकिन हमारी सबकी पूरी मुस्लिम समाज की ये मांग है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। शाहनवाज, एक सवाल ये उठता है कि क्या अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जो जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा उसकी राजनीति। देखिए, देश की हालात में तो यही है कि नफरत जितनी ज्यादा फैलाई जाएगी, हिंसा पर जितनी ज्यादा बात होगी, मुख्य मुद्दों पर बात ना हो। पार्लियामेंट पूरी चली, आपने देखा ना महंगाई पे बात हुई, ना बेरोजगारी पे बात हुई। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम जीरो हो गए, डॉलर की क्या स्थिति है, गोल्ड की क्या स्थिति है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसीलिए बात हिंदू मुसलमान पे की जाती है। हमारी तो ये मांग है कि उन पर एफआईआर होनी चाहिए, मुख्यमंत्री माफी मांगने चाहिए। आने वाले दिनों में कांग्रेस का डेलीगेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इसका भी दरवाजा खटखटाएगा और नीतीश कुमार के खिलाफ हम आंदोलन और तेज करेंगे। देखिए, अगर ईमानदारी की बात करें तो इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से ना देखा जाए। एक महिला का अपमान हुआ है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में, मारवाड़ी समाज में, बहुत सारे समाज ऐसे हिंदू समाज जिसमें घूंघट निकाला जाता है। तो ये घूंघट उतारने वाली बात है, पगड़ी उतारने वाली बात है। ये उस महिला को एहसास दिलाने की बात है कि आप इतनी डिग्री लेकर के जो इनाम लेने के आए हो, जो आप पुरस्कार लेने आए हो, आप इसके लायक नहीं हो। आपको अपमानित किया जाएगा मंच से, पूरा कैमरा चल रहा है। मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति
कोई सामान्य व्यक्ति करे तो समझ में आता है, मुख्यमंत्री भरे मंच पर इस तरह की हरकत करता है। मैं समझता हूं उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लघुमती डिपार्टमेंट की तरफ से अहमदाबाद म्युनिसिपल कांग्रेस पक्ष के नेता शहजाद खान, विधायक इमरान खेड़ावाला सहित हमारे तमाम कॉर्पोरेटर इम्तियाज शेख, सबीरा मार्टिन, जुल्फी खान, इकबाल भाई, हाजी भाई, सभी कॉर्पोरेटरों ने आज मिलकर के कारंज पुलिस स्टेशन में जाकर के जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक अपमानजनक टिप्पणी की थी और अपमानजनक कृत्य करते हुए उन्होंने जिस तरह एक महिला के हिजाब को फेंकने की कोशिश की, उसके खिलाफ उनके सामने पोस्को की धाराओं के तहत केस दर्ज हो, उनके सामने कानूनी सख्त कार्रवाई हो, वो उसकी आज लोगों ने, हमारे जो कांग्रेस पक्ष के अहमदाबाद के लोगों ने मांग की है। और हमको पूरा यकीन और भरोसा है कि जिस तरीके से हमारी मांग की गई है उसके ऊपर पुलिस जरूर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि जिस ढंग से नीतीश कुमार का जो संतुलन घुमाया हुआ है उन्होंने, और जो हरकतें वो कर रहे हैं, आपने देखा कि पहले विधानसभा में भी उन्होंने बहुत अभद्र तरीके से स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में जो टिप्पणी की थी, जिस तरीके से उन्होंने बात की थी, तो पूरे देश में उसकी टीका हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक हिंदू बहन के गले में हार की माला पहनाने की कोशिश की थी, और अब एक मुस्लिम लड़की के हिजाब को अद्धर करके उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम लड़की का नहीं, लेकिन देश की 25 लाख मुस्लिम समाज के लोगों का, देश की आधी से ज्यादा बड़ी आबादी जो महिला है उसमें सब हिंदू मुस्लिम सभी है, उनका अपमान किया है। तो उस अपमान के विरुद्ध में आज कांग्रेस पार्टी ने जो दिखाव किया है, मैं ये मानता हूं कि इससे सबक लेते हुए आने वाले दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने से बाज आएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।